अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला आपको ईमान की सलामती और सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों ने MBBS के लिए MD कैट के टेस्ट देने हैं, जो FSC के बाद इस वक्त MD कैट की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत अहम है, ये ख़ास कर देखिएगा। खुसूसन ये उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए बोर्ड में अपनी एप्लीकेशंस दी हुई थी और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत इस दफ़ा मार्क्स इम्प्रूवमेंट वालों को एक पॉलिसी के तहत उनको उनके नंबर जो हैं वो इन्हांस कर दिए गए हैं। तो ये जो नंबर इन्हांस कर दिए गए हैं वो भी अनाउंस होने वाले हैं, इंशाल्लाह अगस्त और सितंबर में ये अनाउंस हो जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के अंदर मुतवक्को है कि MD कैट का ये टेस्ट हो। लेकिन नाज़रीन ये वीडियो आप इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जो फैसला करना है कि आया हम गवर्नमेंट की स्कीम के तहत ये नंबर अडॉप्ट करें या फिर गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये अडॉप्ट नहीं करना उनके लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन भी मुनक्किद कर रही है। तो क्या आया हमें वो एग्ज़ाम देना चाहिए या ये नंबर ले लेने चाहिए? ये एक बड़ा अहम फैसला है और ये उन वालिदैन के लिए भी ये वीडियो है जो अपने बच्चों की रहनुमाई करना चाहती हैं। मैं बल्कि खुसूसन उनके लिए एडवाइस करूँगा कि वालिदैन के लिए कि वो खुद इसको वीडियो को देखें और फिर इसको समझें और फिर बच्चे भी समझें और आपस में आप कन्वर्सेशन करके फिर जो एक राइट सही फैसला है वो आप लें। इसमें जो अहम चीज़ है वो आपके देखने की है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि मार्क्स इंप्रूव करने के लिए उन बच्चों ने अप्लाई किया था जिनके नंबर कम थे। ज़ाहिर है कम नंबर थे, इस वजह से उन्होंने अप्लाई किया। अब क्या हमारे नंबर इतने बढ़ गए हैं स्कीम के तहत, गवर्नमेंट स्कीम के तहत, कि हम आगे MD कैट के पेपर में चले जाएं? ये चीज़ हमने आज डिफ़ाइन करनी है। तो इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आइंदा MD कैट के लिए भी जो प्रेपरेशंस के लिए जो नई नई मालूमात आएंगी वो इंशाल्लाह मैं वीडियो भेजता रहूँगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड आपको जो वीडियोस होंगी वो आप फ़ौरन आपको मिल जाएं और आप क्लिक करके उसको देख सकें। क्योंकि सबसे अहम बात ये होती है कि जब MD कैट का टेस्ट शुरू हो जाता है तो उस दौरान जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बड़ी ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स तक पहुँचनी। और इसके भी अलावा मैं खुसूसी तौर पर वो वीडियोज़ भी आपके लिए तैयार करके दूँगा कि जो MD कैट में सिलेक्ट होने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं दाखिले के लिए। ये बड़ी अहम चीज़ होती है। वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की वीडियोस अमूमन नहीं होती और बच्चों को परेशानी होती है कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वहाँ क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ये तमाम मालूमात आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज वाले टॉपिक की तरफ कि हमने कैसे डिसीजन लेना है कि आया गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो नंबर हमारे बड़े हैं वो हम अडॉप्ट कर लें या आगे इम्तिहान देने में जाएं ताकि MD कैट से पहले हम पेपर दे सकें। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि FSC के जो नंबर होते हैं वो अगर हमारे 22 नंबर बढ़ें तो एग्रीगेट में हमारा 1 पॉइंट बढ़ता है। मिसाल के तौर पर एग्रीगेट अगर किसी का 90.5, ये 90.5 उसका एग्रीगेट बन रहा है, ठीक है। अब उसके जो नंबर है उसमें अगर FSC में 22 नंबर बढ़ें तो जाके उसका 91.5 बनेगा, यानी 90 से 91 बनेगा। 22 नंबर चाहिए होंगे, यानी अगर 11 नंबर चाहिए होंगे तो 0.5 में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर उसके 90.05 है तो अगर वो 11 नंबर FSC में बढ़ाता है तो 0.5% उसके नंबर बढ़ेंगे। अगर 22 नंबर होंगे तो एक उसका एग्रीगेट बढ़ जाएगा। मसलन 90 है तो उसका 91 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह MD कैट में अगर 4 नंबर बढ़ेंगे तो उसका एक एग्रीगेट जो है बढ़ जाएगा, मतलब 90 से 91 हो जाएगा। और अगर 2 नंबर बढ़ेंगे उसके, यानी इसको आधा कर लें तो फिर 0.5 बनेगा। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी जो एवरेज है वो 22 नंबर FSC में बढ़े और 4 नंबर MD कैट में बढ़े तो 1 पॉइंट आगे जाता है, ठीक है। इसी को आप अगर आधा कर लें तो 11 FSC में बढ़े और 2 पॉइंट आपके MD कैट में बढ़े तो ये बनता है, यानी ये रेशो 22 और 4 की या 11 और 2 की है। तो यहाँ बात समझने की है कि अगर आपके नंबर थे कम और इस वक्त गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आपके नंबर अगर आ जाते हैं 990 से ज़्यादा, तब आप पेपर की तरफ बेशक ना जाएं। 990 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप MD कैट की तैयारी करके MD कैट के पेपर दें। लेकिन अगर नाज़रीन बच्चे को नंबर 980 से लेके 990 के दरमियान आते हैं तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ना है। वो थोड़ा सा गौर व खोज करेंगे इस पर, क्योंकि 980 और 990 के दरमियान वाले बच्चे तकरीबन दरमियान में होते हैं। अगर MD कैट में उनके अच्छे नंबर ना आ सके, कम से कम उनके 100
85 से ऊपर नंबर, 185 से ऊपर नंबर ना आए तो उनके लिए दाखिला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स का आपने अप्लाई किया हुआ था पेपर देने के लिए। फिर आप घर में खुद बैठ के अपना मुवाजना करना है कि आया अगर आप पेपर देते हैं तो क्या आप इससे नंबर 10-15 बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पेपर देने से मेरे 10-15 नंबर जो गवर्नमेंट की स्कीम है उससे ज़्यादा आ जाएंगे, तो फिर आपको पेपर की तरफ जाना चाहिए। यानी आपको गवर्नमेंट स्कीम अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, आपको पेपर देना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं इसके दरमियान है और आप डामाडोल है और आपको लगता है कि शायद नंबर आए या ना आए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल के भी नंबर फिर आपके वो नहीं लगने, प्रैक्टिकल के नंबर भी थोड़े से कम होकर लगने, 4-5 नंबर आपके कम होकर लगेंगे स्कीम के तहत, ठीक है। तो फिर आप MD कैट की तरफ चले जाएँ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप पेपर दे लें। देखिए, जिस बच्चे ने एक तहिया किया हुआ कि मैंने MBBS में जाना है और मैंने MBBS का ही इम्तिहान देना है, उसका एक शौक है, पैशन है उसका, और वालिदैन का भी है, तो वो अगर ये स्कीम अडॉप्ट करता है तो उसका चांस ख़त्म हो जाएगा आगे मार्क्स इंप्रूव का। यानी मार्क्स इंप्रूव करने का ये जो अभी चांस है, ये पेपर गवर्नमेंट लेगी, उसके बाद वो सारी ज़िंदगी मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकता। यानी आप अपने FSC के नंबर फिर नहीं बढ़ा सकते, यानी सारी ज़िंदगी के लिए आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके नंबर कम भी हों तो आप अगले साल पेपर देंगे तो फिर MD कैट में आपको ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। तो अगर आप पेपर अडॉप्ट नहीं करते तो आपका ये चांस खत्म हो जाएगा। आप पेपर अडॉप्ट करेंगे तो आप FSC में नंबर बढ़ा सकते हैं। यानी अगर जो बच्चा FSC के नंबर बढ़ा सकता है वो पेपर की तरफ जाए, वो लाजमी जाए, ताकि वो एक दफ़ा FSC में उसके नंबर अच्छे हो जाए। फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई इसमें मेरिट नहीं भी बनता तो अगले साल फिर आप MD कैट का दोबारा पेपर दे सकते हैं। यानी MD कैट आप दोबारा अगले साल दे सकते हैं, लेकिन मार्क्स इंप्रूवमेंट का आप अगले साल नहीं दे सकते। यहाँ ये एक अहम नुकता है, ये हर बच्चे ने खुद सोचना है और उसके वालिदैन ने सोचना है कि आया वो नंबर पेपर देने से ले सकता है। अगर वो ले सकता हो तो फिर मेरी एडवाइस ये है कि वो पेपर दे, ताकि FSC में वो पेपर देकर अपनी FSC को सॉलिड कर ले। जब FSC के नंबर आपके अच्छे हो जाएंगे, 990 से ऊपर या 1000 के करीब हो जाएंगे, तो फिर आपको MD कैट में भी मार्जिन मिल सकता है। और फिर जब आप अगले साल MD कैट भी तैयारी करेंगे, एक मिसाल है, फर्क करें, खुदा ना खास्ता आप रह जाते हैं, तो अगले साल आपके लिए चांस होगा MD कैट में आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से आप अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ ये बात आपने खास ख्याल रखनी है। और एवरेज को आप देखें कि 22 नंबर अगर FSC में बढ़े तो आपका 1 पॉइंट एग्रीगेट बढ़ता है, और अगर आप 4 नंबर MD कैट में बढ़ाएं तो आपका 1 पॉइंट बढ़ता है। तो जिन बच्चों के नंबर 990 के करीब हैं वो पेपर की तरफ बेशक ना जाए, वो पूरी कोशिश करके MD कैट के नंबरों में नंबर बढ़ाएं। यानी MD कैट की जो उनकी पोजीशन है उसमें से अगर वो 4 नंबर भी बढ़ा लेंगे, FSC में 22 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ 4 नंबर भी बढ़ा लेंगे, तो वो उनका एग्रीगेट अच्छा बन जाएगा और इंशाअल्लाह उनको कहीं ना कहीं जो एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं बहुत मतलब उम्मीद रखूँगा कि आप लोग इस वीडियो के हवाले से आप इसको देख के अपने कोशिश करके सही फैसला करेंगे। अगर आपको फिर भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मेरा WhatsApp नंबर भी इसमें है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप अपने किसी अच्छे टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो अकेडमीज वगैरह में आपको करा रहे हैं। और एक बार और ख्याल रखें कि जिन्होंने MD कैट पेपर देने हैं वो बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर दें। उनकी मुख्तलिफ अकेडमीज जो तैयारी कराती हैं उनकी बुक्स परचेज कर लें, उनके टेस्ट दें, ताकि भरपूर तरीके से वो, जब तक आपका ये अनाउंस नहीं होता रिजल्ट, जो ये फैसला आपने उस वक्त करना है जब आपका FSC का रिजल्ट आना है, तब आपने ये फैसला करना है। वीडियो मैंने इसलिए तैयार कर दी कि उसके आने से पहले आप लोग रेडी हों। उस वक्त तक आप MD कैट की भरपूर तरीके से तैयारी करें। जो ही आपके नंबर आ जाए, आपको पता चल जाए कि मेरे इतने नंबर बनने हैं, उसके मुताबिक फिर आप डिसीजन लें जो आप अप्रूव कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप पेपर दें, पेपर देने के बाद FSC आप सॉल्व कर लें, FSC में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ा लें, फिर MD कैट जो है वो आप इस साल भी दे सकते हैं और अगले साल भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।